है सब कुछ ट्रेनिंग से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। विलेज स्कूल की पोस्टिंग आ गई है, ज्वाइन कर लिया। स्कूल से घर की दूरी सबसे ज्यादा किसकी है? 20 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा कौन रहेगा? 15 किलोमीटर। जल्दी से 15 किलोमीटर के अंदर कमरा ले लीजिए, ठीक है। और आता है 50 किलोमीटर। कितने रूट है? यूपी से रोड नहीं आओगी ना, रूम ले लीजिए। अच्छा, कई टीचरों आप में से कईयों को तो एक ही स्कूल मिला होगा, लड़कियों को मिला, लड़कियों में एक ही स्कूल, दोनों मिला तो दोनों कमरा एक साथ ले सकती हैं। स्कूल भी है तो कमरा भी है। बीपीएससी से बहाल हुए नए शिक्षकों को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं वो अपने बहाली वाले विद्यालय को छोड़कर कहीं बाहर रहेंगे शहर में तो फिर उनकी नौकरी चली जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने यह फरमान जारी किया था कि जिन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया है, जहां उनकी नियुक्ति की गई है, वो उसी विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में ही घर लेकर रहेंगे। हालांकि सरकार ने पहले ही कहा था कि वो सभी शिक्षकों को सरकारी घर विद्यालय के आसपास देगी, लेकिन अब तक कई जगह पर जो शिक्षक है उनको विद्यालय आवंटन होने के बाद उनके रहने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। ऐसे में शिक्षक ग्रामीण इलाके में जिनकी पोस्टिंग हुई है वो शहर या ज़्यादा जो रिहायशी इलाका है उन जगह पर रहने के लिए विवश है। शिक्षकों ने अपनी समस्या जब के पाठक के सामने रखी तो के पाठक ने चेतावनी दे दिया। के पाठक ने कहा कि सभी शिक्षक कान खोलकर सुन लें, बीपीएससी से आपकी बहाली हुई है और आपको ये जिम्मेवारी है कि आप किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का जो एरिया होगा उसके 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर आप नहीं रहेंगे। अगर आप विद्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं तो फिर आप पकड़े जाएंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी। दरअसल बिहार सरकार में शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद के पाठक अपने फैसलों के लिए जाने लगे हैं, सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच वो अमूमन विद्यालयों में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और अब शिक्षकों के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ निरीक्षण करने बक्सर पहुंच गए। बक्सर में जहाँ शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है उस जगह पर पहुंचे के पाठक तो कई शिक्षकों ने इस बात की शिकायत की। के पाठक ने खुद कई लोगों से पूछा कि आपकी बहाली जिस विद्यालय में हुई है, नियुक्ति जिस विद्यालय में हुई है, उससे कहाँ आपने घर लिया है। कई लोगों ने कहा कि सर आसपास के इलाके में रहते हैं, कई लोगों ने कहा कि थोड़ा सा दूरी है, क्योंकि जिस जगह पर विद्यालय हमें आवंटन किया गया है उस जगह पर रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। फिर क्या था, के पाठक ने चेतावनी दे दी कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको विद्यालय के आसपास ही घर लेके रहना होगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जहाँ आप रहना चाहते हैं विद्यालय के आसपास वहाँ महंगा है तो फिर 3-4 लोग एक साथ मिलकर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी नौकरी जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए दी गई है उस विद्यालय के आसपास आपका रहना अनिवार्य है। क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था बनाई है उसमें इस बात का सीधे तौर पर उल्लेख है कि सभी शिक्षकों को उसी जगह पर नौकरी करना होगा जहां वो रहेंगे। हालांकि देश भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। कई राज्यों के जो शिक्षक हैं वो बिहार में उनकी नियुक्ति हुई है और अब सभी लोगों को विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया, उनकी नियुक्ति पत्र दे दी गई है और अब कहा यह जा रहा है कि आपको विद्यालय के आसपास रहना होगा। तो के पाठक ने चेतावनी दी है, साथ ही साथ उन्होंने सलाह देकर बीपीएससी से पास शिक्षकों को हिदायत भी दे दी है कि आप जाइए अपने इलाके में पढ़ाइए, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि कभी भी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होंगे वो आपका जांच करेंगे और आप पकड़े गए विद्यालय के आसपास नहीं मिले तो फिर आपकी खैर नहीं। और 10 साल में शिक्षा का क्या रूप होगा और जो भी होगा उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग सारी चीजें सीखिए। आपके स्कूल में SNA अकाउंट का ऑपरेशन कैसा है? नेक्स्ट डे है, एक SNA अकाउंट करके होता है, तो आप लोग को उसका ऑपरेशन भी बता दिया जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो वहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में जो प्रिंसिपल है उनकी मदद कर सकेंगे SNA अकाउंट चलाने में, ठीक है। तो वो सारे ऑपरेशन होंगे। और बाकी यार ट्रेनिंग में रहना खाना कैसा है? आराम है।
क्या है, कुछ कहना है? अच्छा है सब कुछ, ट्रेनिंग से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है? विलेज स्कूल की पोस्टिंग आ गई है, ज्वाइन कर लिया? स्कूल से घर की दूरी सबसे ज्यादा किसकी है? 20 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा कौन रहता है? 15 किलोमीटर। जल्दी से 15 किलोमीटर के अंदर कमरा ले लीजिए, ठीक है? और आता है 50 किलोमीटर। कितने रूट है? यूपी से रोड नहीं आओगी ना? रूम ले लीजिए। अच्छा, कई टीचरों आप में से कईयों को तो एक ही स्कूल मिला होगा, लड़कियों को मिला, लड़कियों में एक ही स्कूल, दोनों मिला तो दोनों कमरा एक साथ ले सकती है। स्कूल भी है तो कमरा भी है। यहाँ पे भी तो मेरा सुझाव है 15 किलोमीटर के अंदर स्कूल के रेडियस में घर ले लीजिए, ठीक है? वो इसलिए ले लीजिए कि आप कहते रहिए 50 किलोमीटर से आप टाइम से आइए जाएंगे, हम मानते नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज, ठीक है? जब तक सरकार अपना दूसरा आपका बंदोबस्त नहीं करती है रहने का, आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 किलोमीटर के अंदर आपस में भी कमरा, स्कूल भी कितने दूर रहना है, वहीं पे ही रहते हैं आपस। आप कौन सा जिला? औरंगाबाद है। आप में से 2 स्कूलों के भी, एक पंचायत में भी कई स्कूल होंगे, तो आप पंचायत के मुख्यालय में भी कमरा ले सकते हैं, समझ रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि गांव में रहना है, अभी से आदत डाल लीजिए। 20 कितने साल की नौकरी है ये? गाँव में 27 तो 33 साल रहना है, तो एक रोज आना जाना 30 किलोमीटर नहीं कर दीजिए बात, ठीक है? तो 30 साल की जहाँ नौकरी है, और इस जिले में, जिस जिले में आपको मिल गया है, तो कम से कम आप 5 साल तो रहेंगे, ठीक है? उससे पहले डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो कमरा ले लीजिए, ठीक? आना जाना दूर से ये जो प्रथा चल गई थी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, थकान हो जाती है, आदमी ना आता है ना जाता है। पहले थोड़ा देर से आता है, जल्दी चला जाता है, ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है आलस, ठीक है? अभी 2 महीना तो आप, 1-2 साल तो आप जोश में रहेंगे, लेकिन 2 महीना 4 महीने बाद डेली कम्यूटिंग जो होती है वो थकान पैदा करती है। फिर आप जो है 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंचने लगेंगे, फिर 3 बजे 4 बजे विद्यालय खत्म होता है, आप 4 बजे की जगह 3 बजे भागना शुरू करेंगे, फिर 10 बजे की जगह फिर आप 11 बजे पहुंचेंगे, और 2 ही बजे निकल जाएंगे। उसके बाद आप जाना ही बंद कर। ये नौबत आ गई थी एक जमाने में इस राज्य में, वो अब ठीक कर दी गई। आप लोग नए हैं, आपसे आशा नहीं है, तो हम अब ये भी खबर रखेंगे कि आप 15 किलोमीटर से दूर अगर रह रहे हैं तो आपको कहा जाएगा 15 किलोमीटर के अंदर कमरा लीजिए, ठीक है? गाँव में रह सकते हैं तो स्वागत है, नहीं रह सकते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है? एकदम गांव में रहना है, गांव की जनता बड़ी उम्मीदों से आपका इंतजार कर रही है, समझ रहे हैं? मेहनत से पढ़ाना है, ठीक है? और बच्चे आपका रिस्पांस देंगे, बड़ी इज्जत मिलेगी आपको गाँवों में, समझ रहे हैं? ठीक, थैंक यू। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।